थार रेगिस्तान रेत और खामोशी का एक विशाल फैलाव अपने दिल में एक राज छुपाए हुए है। यह राज कुल्दरा के खंडहरों में बसा है, एक भूतिया गांव जो समय में जमा हुआ है। हमारी कहानी 1291 ईस्वी में शुरू होती है। पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध समुदाय जो अपनी खेती की कुशलता के लिए जाने जाते थे, ने इस निर्दयी जगह को अपना घर बनाने के लिए चुना। सदियों तक कुल्दरा फलता फूलता रहा। इसके लोग रेगिस्तान के तरीकों में कुशल, बंजर भूमि से जीवन को सहलाते थे। कुल्दरा मानव आत्मा के लचीलेपन का प्रमाण था। रेगिस्तान के बीचों बीच समृद्धि का प्रकाश स्तंभ गांव गतिविधियों से भरा हुआ था। इसके निवासी, जो अपनी व्यावसायिक कुशलता के लिए प्रसिद्ध थे, फसलों और पशुओं का व्यापार करते थे। उन्होंने प्रभावशाली हवेलियां बनाई। उनकी जटिल नक्काशी उनके धन और परिष्कार का प्रमाण है। बच्चों की हंसी संकरी गलियों में गूंजती थी और हवा में जीवन की आवाजें गूंजती थीं। ऐसा लग रहा था जैसे रेगिस्तानी सूरज की निगरानी में कुल्दरा हमेशा के लिए बना रहेगा। हालांकि लगता है कि भाग्य की कुछ और ही योजनाएं थीं। 19वीं सदी तक कभी फलते फूलते गांव पर एक साया रेंगने लगा। हंसी फीकी पड़ गई। उसकी जगह डर और अनिश्चितता की फुसफुसाहट ने ले ली। कभी चहल पहल वाली गलियां खामोश हो गईं। कदमों की गूंज उस जीवन की याद दिलाती थी जो कभी था। इतना भारी बदलाव का कारण क्या हो सकता है? ऐसा क्या हो सकता है जिसने पूरे समुदाय को अपना घर छोड़कर रातों रात गायब होने के लिए मजबूर कर दिया? इसका जवाब रहस्य में डूबा हुआ और धीमी आवाज में फुसफुसाया। सलीम सिंह की कहानी में है अत्याचार, आतंक और एक श्राप की कहानी जो सदियों से गूंजती रहेगी। सलीम सिंह जैसलमेर के दीवान, शक्ति और महत्वाकांक्षा के व्यक्ति थे। उनका हृदय लालच और वासना से भस्म हो गया था। उनकी निगाहें कुल्दरा पर पड़ीं। इसकी समृद्धि रेगिस्तान में एक प्रकाश स्तंभ थी और उन्होंने इसके धन का लालच किया। उन्होंने अत्यधिक कर लगाए जिससे ग्रामीणों का खून चूस लिया, लेकिन उनकी इच्छाएं केवल धन से कहीं आगे तक जाती थीं। किंवदंती है कि सलीम सिंह, एक अतृप्त वासना से ग्रस्त, ने कुल्दरा की एक युवती, जो गांव के मुखिया की बेटी थी, पर अपनी नजरें गड़ा दी। कहते हैं कि उसकी सुंदरता रेगिस्तानी सूरज की तरह चमकदार थी। उसकी आत्मा रेगिस्तानी तूफान की तरह भयंकर थी। ग्रामीण, जो अपनी ईमानदारी और स्वाभिमान के लिए जाने जाते थे, स्तब्ध रह गए। उन्होंने सलीम सिंह की मांगों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। अधीनता के बजाय सम्मान को चुना। उनकी अवज्ञा ने दीवान को क्रोधित कर दिया और उसने लड़की को अपने कब्जे में लेने और कुल्दरा को अपनी लौह मुट्ठी के नीचे कुचलने की कसम खाई। उसने ग्रामीणों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी, एक सेना के साथ लौटने और उन पर अपना प्रकोप अनलीस्ट करने की कसम खाई। एक असंभव विकल्प का सामना करते हुए कुल्दरा के ग्रामीणों ने 83 पड़ोसी गांवों के निवासियों के साथ एक कठोर और हृदय विदारक निर्णय लिया। अंधेरे की आड़ में उन्होंने अपने घरों, अपने प्यारे कुल्दरा को छोड़ दिया। वह सब कुछ पीछे छोड़ दिया जो उन्होंने कभी जाना था। वे कहाँ गए, कोई निश्चित रूप से नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने दूर देशों में शरण ली। दूसरों का कहना है कि वे बस थार रेगिस्तान के विशाल विस्तार में गायब हो गए। उनके कदम समय की रेत में समा गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक श्राप दिया, एक द्रुत शीतन फरमान जिसने कुल्दरा को हमेशा के लिए उसके भाग्य से बांध दिया। उन्होंने सलीम सिंह को श्राप दिया, उसे दुख और निराशा के जीवन की निंदा की, और उन्होंने भूमि को ही श्राप दिया। यह आदेश दिया कि कोई भी फिर कभी कुल्दरा में बस नहीं पाएगा, कि यह हमेशा के लिए निर्जन रहेगा, एक भूतिया गांव जो अपने अतीत की गूंज से प्रेतवाधित है। जबकि सलीम सिंह के अत्याचार और ग्रामीणों के श्राप की कहानी व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है, एक और हालिया सिद्धांत कुल्दरा के त्याग पर एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। 2017 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों के एक समूह ने खंडहरों का अध्ययन किया। उनके निष्कर्ष करंट साइंस पत्रिका में प्रकाशित गांव के विनाश के लिए एक और सांसारिक व्याख्या का सुझाव देते हैं। वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में 19वीं शताब्दी में हुई महत्वपूर्ण भूकंपीय गतिविधि के प्रमाण खोजे। कुल्दरा के खंडहरों ने करीब से निरीक्षण करने पर भूकंप से हुए नुकसान के स्पष्ट संकेत प्रकट किए। दीवारें टूट गई थीं, नींव टूट गई थी और गांव के लेआउट ने अचानक और विनाशकारी घटना का सुझाव दिया था। टीम ने निष्कर्ष निकाला कि एक बड़ा भूकंप संभवतः पास के जैसलमेर फॉल्ट के साथ उत्पन्न हुआ इस क्षेत्र में आया हो सकता है, जिससे व्यापक विनाश हुआ और ग्रामीणों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह सिद्धांत यद्यपि प्रशंसनीय है,
कुल्दरा और आसपास के गांवों के पूर्ण त्याग की पूरी तरह से व्याख्या नहीं करता है। भूकंप विनाशकारी होते हुए भी शायद ही कभी किसी क्षेत्र को पूरी तरह से निर्जन बना देते हैं। गांवों का पुनर्निर्माण किया जाता है, जीवन एक रास्ता खोज लेता है। फिर भी कुल्दरा अछूता रहा, समय में जमा हुआ, मानो मनुष्य और प्रकृति दोनों ने इसे त्याग दिया हो। शायद इसका जवाब किंवदंती और विज्ञान के बीच कहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का एक संगम जिसने कुल्दरा के भाग्य को सील कर दिया। हो सकता है कि भूकंप ने गांव को कमजोर कर दिया हो, जिससे यह सलीम सिंह की लूट के प्रति संवेदनशील हो गया हो। या शायद भूकंप के आघात ने दीवान के अत्याचार के बढ़ते खतरे के साथ ग्रामीणों के लिए बहुत अधिक साबित हुआ, जिससे उन्हें कहीं और एक नया जीवन तलाशने के लिए प्रेरित किया। भाग 4, परछाइयां और आवाजें। कुल्दरा का अपसामान्य पहलू। कुल्दरा की भयानक खामोशी और उसके दुखद अतीत के बोझ ने इसे अपसामान्य गतिविधि का केंद्र बना दिया है। गांव के खंडहरों के भीतर अजीब घटनाओं की कहानियां प्रचलित हैं। आगंतुकों और स्थानीय लोगों ने समान रूप से बेचैनी महसूस करने की सूचना दी है। ऐसा एहसास कि अनदेखी आंखों से देखा जा रहा है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने रेगिस्तानी हवा में फुसफुसाहट सुनी है, बहुत पहले बीते समय की आवाजें। खंडहर हवेलियों से गुजरती परछाइयों के किस्से हैं जो दिखाई देने के साथ ही गायब हो जाती है। वस्तुओं को अकटनीय रूप से हिलते हुए जाना जाता है, मानो अनदेखे हाथों द्वारा हेरफेर किया जा रहा हो। कैमरे खराब हो जाते हैं, बैटरियां खतरनाक दर से खत्म हो जाती हैं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, मानो किसी अज्ञात बल से प्रभावित हों। इन अस्पष्टीकृत घटनाओं ने केवल कुल्दरा के रहस्य को और बढ़ा दिया है। अब सामान्य जांचकर्ताओं और रोमांच चाहने वालों को समान रूप से आकर्षित किया है। सबसे द्रुतशीतन कहानियों में से एक गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक मंदिर से जुड़ी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह श्रापित है, एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला है। वे कहते हैं कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक प्रोप के रूप में इस्तेमाल किए गए एक शिवलिंग की प्रतिकृति पीछे छोड़ दी गई थी और कुल्दरा में घूमने वाली आत्माओं के प्रकोप के डर से कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। ये कहानियां चाहे सच्ची हों या केवल अतिसक्रिय कल्पनाओं की उपज, स्थानीय लोक कथाओं में गहराई से समा गई हैं। वे कुल्दरा के दुखद अतीत और उस पर मंडरा रहे श्राप की निरंतर याद दिलाते हैं, और वे उस रहस्य में एक और परत जोड़ते हैं जो कुल्दरा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि गांव आने वाले वर्षों के लिए आकर्षण और भय का स्रोत बना रहे। भाग 5, कुल्दरा आज एक पर्यटन स्थल। आज कुल्दरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की निगरानी में एक संरक्षित स्मारक के रूप में खड़ा है। कभी सुनसान गांव रहस्य में डूबा हुआ और अपने श्राप के लिए डरा हुआ, विडंबना यह है कि एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है। दुनिया भर के पर्यटक इस भूतिया गांव में आते हैं, जो इसके दुखद इतिहास, स्थापत्य चमत्कार और अज्ञात के रोमांच से आकर्षित होते हैं। कुल्दरा का सन्नाटा, जो कभी दुख और भय से भरा था, अब कैमरा शटर की क्लिक और जिज्ञासु पर्यटकों की फुसफुसाहट से विरामित है। खंडहर हवेलियां, जो कभी समृद्ध परिवारों के घर हुआ करती थीं, अब उत्सुक निगाहों से देखी जाती है। उनकी ढांती दीवारें बीते युग की कहानियां फुसफुसाती हैं। श्राप, जो कभी आतंक का स्रोत था, अब एक विपणन उपकरण बन गया है, जो अपसामान्य की एक झलक पाने वालों को आकर्षित करता है। सलीम सिंह की कहानी और कुल्दरा के श्राप को स्थानीय गाइड जीवित रखते हैं। उनकी कहानियां पहले से ही आकर्षक खंडहरों में साजिश की एक परत जोड़ती है, चाहे वे वास्तव में श्राप में विश्वास करते हों या केवल पर्यटकों के लिए इसके आकर्षण को पहचानते हों। स्थानीय लोगों ने कुल्दरा के ताने बाने में कहानी को बुना है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह गांव के आख्यान का एक अभिन्न अंग बना रहे। जैसे ही सूरजधार रेगिस्तान पर अस्त होता है, कुल्दरा के खंडहरों पर लंबी परछाइयां डालता है। कोई भी उदासी की भावना महसूस करने में मदद नहीं कर सकता। गांव जीवन की नाजुकता का प्रमाण है, एक अनुस्मारक है कि सबसे समृद्ध सभ्यताएं भी धूल में मिल सकती हैं, चाहे इसका भाग्य किसी अत्याचारी के प्रकोप से, प्रकृति के प्रकोप से या दोनों के संयोजन से तय हुआ हो। कुल्दरा अतीत के एक भूतिया अनुस्मारक और उन लोगों के लिए अंतहीन आकर्षण का स्रोत है जो इसकी ढांती दीवारों के भीतर उद्यम करने का साहस करते हैं।